हेलो दोस्तों, द स्कैरियन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को शिमला के एक श्रापित जंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिमला शहर में रात को कई घटनाएं होती रहती हैं जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। शिमला के लोग रात के 12 बजे के बाद कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी कुछ हमारे साथ बुरा ना हो जाए। इसीलिए कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता है। शिमला में ऐसी कई जगह हैं जहां ऐसे ही रात में खौफ बना रहता है, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। शिमला में एक जंगल बहुत ही मशहूर है और वहां के लोगों का मानना है कि रात के समय जो भी उस जंगल में जाता है तो उसका मरना तय है। वहां के लोगों का मानना है कि जो लोग वहां मर जाते हैं तो उनकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रहती है। इसीलिए शिमला का वो जंगल श्रापित माना जाता है। और दिन में भी जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कभी कभी लगता है कि कोई हमारे नाम से हमें बुला रहा है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा हो। इसीलिए दिनों में भी बहुत ही कम लोग उस जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने पर सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो अब मैं आपको शिमला के उन्हीं जंगलों की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक रात राहुल अपने दोस्त विक्रम के साथ अंधेरी रातों में उस जंगल के रास्तों से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तभी विक्रम ने राहुल को बोला कि इस जंगल से जितना जल्दी हो सके निकल चलते हैं, नहीं तो कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। तभी राहुल ने विक्रम से पूछा कि क्या बात है, तो वो कुछ नहीं बोला और बस चले ही जा रहा था। फिर राहुल ने उसे दूसरी बार पूछा। तब विक्रम ने उस जंगल के बारे में उसे बताया कि लगभग 4 से 5 महीने पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगलों के रास्तों से गुजर रहा था और उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर इस रास्ते से जा रही होगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये जंगल तो श्रापित है। और वो आदमी बहुत डर गया और उसके दिमाग में गांव वाले लोगों की बातें याद आ रही थी कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाए या फिर कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ मत देखना और कुछ भी मत बोलना। ये सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी अचानक से उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने उस बच्चे को देखा कि इस बच्चे के हाथ और पाँव, यहाँ तक कि उसका शरीर भी बड़ा हो रहा था। तभी उसने उस बच्चे को वहीं ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा उसकी गोद से ज़मीन पर गिरा तो बच्चा किसी बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोल रहा था कि तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों पक्की थी। ये कहते ही वो बच्चा अचानक से कहीं गायब हो गया और वो इंसान लड़खड़ा कर अपने जैसे तैसे पैरों पर खड़ा हुआ और वहाँ से भागते हुए अपने घर की ओर चला गया और घर जाकर ये बात अपने घर वालों को बताई। और अगले ही दिन उस आदमी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।